एक आम महिला की डेली रूटीन और सच्ची भक्ति। नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता। आप मेरे चैनल पर देखेंगे एक आम महिला की डेली रूटीन, सच्ची भक्ति और एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ स्टाइल। तो आज एक आम महिला की सच्ची भक्ति और डेली रूटीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करना मुझे शांति देता है। तो दोस्तों, आज सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं अपने कान्हा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मेरे कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं। तो मॉर्निंग की पूजा के बाद मैं आ गई हूँ रसोई घर में और यहाँ पे मैं 2 ग्लास गर्म पानी और फिर चाय बना रही हूँ। हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। तो चाय भी रेडी हो गई है बातों ही बातों में। मैं घर के सारे कार्य भगवान का कार्य समझ के करती हूँ, इसीलिए घर की साफ़ सफाई करना हो या बच्चों की देखभाल करनी हो या क्लॉथ वॉशिंग कपड़े धोना हो या झाड़ू पोछा करना हो, मैं यही सोचती हूँ कि भगवान के लिए कर रही हूँ। और अभी भगवान के भोग का भी टाइम हो गया था। साथ ही मैं घर में शुद्ध देसी घी निकाल करके ही खाना बनाती हूँ, बाहर का घी यूज नहीं करती हूँ। तो आज घी नहीं था, इसलिए सुबह सुबह घी भी निकाल लिया और भगवान की आरती भी हो गई है। अब मेरे कान्हा जी के राजभोग का टाइम हो गया है, तो आप सब भी दर्शन कीजिए। आज का भक्ति संदेश। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। सर्दी का मौसम और साग ना खाएं तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो आज मैं भगवान के लिए पालक और सरसों की साग बनाने वाली हूँ। साथ ही मूली लेके आई थी, उसके पत्ते भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आज मैं साग बना करके और साग रोटी का भोग लगाने वाली हूँ। तो भगवान के लिए मैं बनाने के लिए जा रही हूँ और साग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक के साथ ये उबल जाता है, फिर इसे हम ग्राइंड करके और फिर इसमें जीरा का छौंक लगा करके फिर भोग लगाएंगे। और मूली खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए दोपहर में मूली खा रही हूँ। बस 10 मिनट इसे बॉईल करने पे अच्छी तरीके से ये बॉईल हो गया। और ज़्यादा इसे कट नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके प्रोटीन्स विटामिन्स जो होते हैं वो धुल जाते हैं। तो पहले मैं इसे धो करके वॉश करके और उसके बाद फिर उबलने के लिए डाल दी थी। और अक्सर मैं ऐसा ही बनाती हूँ, मिट्टी के बर्तन में बनाती थी साग, लेकिन इस बार अभी मिट्टी का बर्तन अभी तक लाई नहीं हूँ। भगवान को भोग लगाने के लिए सिर्फ सरसों तेल, राई और एक हरी मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो भगवान जी कैसे खाएंगे। अगर स्वाद के लिए किसी को खाना है तो अलग से हरी मिर्च खा सकते हैं। तो इस तरीके से साग रेडी हो चुका है। और आज मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी, क्योंकि साग और मक्के की रोटी का कॉम्बिनेशन ही अलग होता है। तो शुद्ध तरीके से देसी घी में मक्के की रोटी भगवान के लिए। और पता नहीं क्या होता है कि हम भाव से बनाते हैं ना, तो सच में वो एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही भावना आती है। और अकेले भी रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है भगवान के लिए हम थाली रेडी कर रहे हैं। तो आज भगवान के लिए हमने इस प्रकार थाली रेडी किया है और अक्सर ऐसे ही मेरी दिनचर्या गुजर जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, भगवान की आरती का टाइम हो गया है। तो प्रभु जी की पहले हम आरती कर लेते हैं और उसके बाद उनको हम आज भोग लगाएंगे। कृष्ण मुरारी के हरि के सकल मलिहारिणि श्रीपाल धेनु हर्षते मृग मंदिर। आरती संपन्न होने के बाद भगवान को आज साग रोटी का भोग लगा रही हूँ। डेली माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का भी लग जाता है, लेकिन आज स्पेशल में साग रोटी ही है। दोस्तों, आपको मैं और मेरे कान्हा के साथ ये साग रोटी स्पेशल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिन भर मैं अपने कान्हा के साथ ही उनके आसपास ही घूमती रहती हूँ। क्योंकि इधर उधर की बातें करके मन में अनेकों भावनाएं हम दूसरों की लेकर आ जाते हैं, तो हम इनसे दूर हो जाते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान के आसपास ही रहे, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं तो उनके आसपास रहना ही उत्तम रहता है। तभी तो वो हमें महसूस करा पाएंगे कि हाँ,
हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आपको ये साधारण सा ब्लॉग हमारा कैसा लगा? क्योंकि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।